माँ जी क्या क्या तकलीफ आ रही थी आपको? तकलीफ तो मेरा कई है भी। गैस बनती थी, हाँ। सिर में दर्द था आपको, गले में रेशा गिरता था, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, बलगम, खांसी, छाती में भारीपन, जकड़न, ये सब था। हाँ, कितने साल से था माँ जी? 6-7 साल हो गए, 5-6 तो जरूर हो गए होंगे। मन तो बस वास हो रहा ठीक होंगी। ठीक हो जाओगे? हाँ। ठीक है, ठीक हो जाएंगे फिर आप। अब हमारे साथ एक और पेशेंट है करनाल से, नाम है बाला। माँ जी गाँव से आते हो करनाल में से या कहीं और से? कोई गाँव है? गांव नजदीक से अलीपुरा। अलीपुरा। अलीपुर खालसा। ठीक है माँ जी क्या क्या तकलीफ आ रही थी आपको? तकलीफ तो मेरा कई है भी। गैस बनती थी, हाँ। सिर में दर्द था आपको, गले में रेशा गिरता था, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, बलगम, खांसी, छाती में भारीपन, जकड़न, ये सब था। हाँ, कितने साल से था माँ जी? 6-7 साल हो गए, 5-6 तो जरूर हो गए होंगे। 5-6 साल से तकलीफ है। हाँ। अब कितने % रिलीफ महसूस हो रहा है? कुछ आराम मिला आपको? हाँ, मिले थोड़ा हाथ। एसिडिटी कम हुई? हाँ, लग गया है तो बस ज्यादा तो मेरा दिक्कत है यार सांस की नहीं है। हाँ हाँ हाँ। इसमें ज्यादा रह रही रे यू एड़े को दर्द से। ठीक है, सिर दर्द ठीक है आपका? हाँ, आराम है। गले में रेशा गिरता था वो कम हुआ? बस उसका कोई नहीं माना महसूस साहिब। ठीक है। सांस फूलता है अब भी? सांस फूला तड़की नहीं। हाँ हाँ। नहाई नहीं, एक कैप्सूल लेकर जीव कपड़े पहरे जमाई फूल गया था। ठीक है। वो पहलो था कुछ आराम। ठीक है। बलगम? मलगम अभी आवा है, पहलो इतना कोई नहीं। ठीक। खांसी? खांसी तो बस दूर की दूर आई कती नहीं थी बैडान कहीं एक जोटा लग गया खांसी का। ठीक है। छाती में माँ जी भारीपन? छाती में वो राम तो लग रहा मेरे। हम्म। ये यू एड़े सी को ज्यादा दिक्कत रह रही ये यू दुख भी है। ये दर्द होता हुआ? दर्द जब हर फेफड़े, सांस जब ये में। फेफड़े कमजोर होते हैं ना ज़्यादा, अच्छा। तब दर्द होता है मरीज को। ठीक है। अच्छा, न मन तो बस वास हो रहा ठीक होऊंगी मैं। हाँ जी। मन तो बस वास हो रहा ठीक होऊंगी। ठीक हो जाओगे? हाँ। ठीक है, ठीक हो जाएंगे फिर आप। अगर आपको भी कोई ऐसी तकलीफ़ है या आपको नज़ला है, एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, दमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या आपको COPD है, सांस बहुत ज़्यादा फूलती है, छाती में भारीपन, जकड़न है, सांस लेते वक्त तकलीफ़ होती है आपको, छाती में आवाज़ आती है, बलगम बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आता है, छींकें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, उसके बाद नाक बहनी शुरू हो जाती है, बंद हो जाती हो, सिर में दर्द हो, कान आँख नाक रगड़ने का मन करता हो, गले में खराश हो, आंखों से पानी गिरता हो, आंखों में जलन हो, या हम बात करें गर्दन में दर्द हो, गर्दन से कोई नस दब गई हो, ब्लॉक हो गई हो, जिसके कारण आपको एक या दोनों हाथों में दर्द आना शुरू हो गया, सुनपन आ रहा है, जलन आ रही है। आपने इससे पहले देखा कि बाबा को कमर में दर्द है, वहाँ से जब नर्व का कंप्रेशन होता है, नस दबती है, तो पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है, एक या दोनों में। उसके बाद सुनपन शुरू हो जाता है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई छू रहा है, हाथ लगा रहा है पैरों में, या फिर आपको जलन होनी शुरू हो जाती है पैरों में, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास ऑप्शन नहीं बचते कि हम ठीक हो पाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग यही सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेंगे उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको स्टार्टिंग में बीमारी को गंभीरता से लेना चाहिए। बीमारी जितनी कम पुरानी होगी उतनी ही जल्दी ठीक होगी। कई बार पुरानी हो जाने के कारण पेशेंट को पूरी रिकवरी नहीं मिल पाती है और पेशेंट ठीक होने में ज़्यादा समय लेता है और उसको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं और उसको काफ़ी मात्रा में टेस्ट भी करवाने पड़ते हैं। क्या पता पहले तो आपका 1-2 टेस्ट से काम चल जाए, लेकिन बाद में हो सकता है आपको 5-6 टेस्ट करवाने पड़े। तो ये आप लेट होते हैं, उसी का नतीजा है। तो मेरा एक कहना है कि अगर आपको बीमारी है तो वो अपने आप ठीक नहीं होगी, चाहे वो बुखार हो उसके लिए भी हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी बीमारी है, मैं नहीं कहता कि आप एक्यूपंक्चर, मैग्नेट थेरेपी या हमारे हॉस्पिटल में आके ट्रीटमेंट कराएं। आप ट्रीटमेंट कहीं भी कराएं, एटलीस्ट आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे, आप डिजीज़ फ्री रहें, यानी आपको कोई प्रकार की बीमारी ना हो, तो आप एक स्वस्थ और हेल्थी लाइफ जिए ताकि आपको आगे लाइफ में अड़चन ना हो। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लंबी शूटिंग है, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या ट्रैफिक पुलिस में तो बहुत ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आपको बैलेंस करनी होगी। बैलेंस करके चलेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आपको हेरिडेटरी है, कोई नज़ला है, जिस तरह के आपके मदर फादर या आपके ग्रांड मदर फादर को ऐसी तकलीफ़ है, आपको भी हो गई है, तो उसको जल्दी से ट्रीट कराएं ताकि आपके आने वाली पीढ़ी में भी ना हो और आपको भी तकलीफ़ ना बढ़े। क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं हैं वो बड़ी, और यहाँ तक कि भी हमने देखा है कि
कि जिस तरह की डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो अनुवांशिक होते हैं, इसी तरह आजकल दर्द के पेशेंट भी जो है वो मिलने लगे हैं। जिस तरह किसी के फादर का घुटना ख़राब हो रहा है, उनके दादाजी के भी हो रहा है, तो अब यंग एज में ही बच्चे आ रहे हैं, 20 साल 25 साल उनकी उम्र होती है, उनको घुटने में तकलीफ़ है। इसी तरीके से उनको गर्दन में तकलीफ़ है, कमर में हो रही है, या कोई गलती के कारण डिस्क की समस्या हो रही है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप SMT क्लिनिक में आकर दिखा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। SMT क्लिनिक किसी प्रकार की कोई मेडिसिन, कोई सर्जरी, कोई कैप्सूल या सिरप नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वे से ट्रीटमेंट करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।